नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। संगीत की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो तलत महमूद की गायकी का दीवाना ना हो। तलत भले ही गजल की दुनिया के शहंशाह बने, लेकिन उनके लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था। जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा भी आया जब तलत अपमान के डर से गायकी छोड़ना चाहते थे। तो चलिए जानते हैं तलत महमूद की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और दिलचस्प किस्से। मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को नवाबों के शहर लखनऊ में जनाब मंजूर महमूद साहब के बेटे के तौर पर हुआ था। तलत महमूद को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, लेकिन रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में गाना बजाना ठीक नहीं माना जाता था। जबकि तलत महमूद तो फिल्मों में बतौर हीरो एक्टिंग करना चाहते थे, तो उनके सामने दो ही रास्ते मौजूद थे, घर पर रहिए या घर छोड़कर फिल्मों में चले जाइए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुनना ठीक समझा। फिर क्या था, पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और 10 साल तक चेहरा नहीं देखा। ये नाराजगी तब खत्म हुई जब तलत फेमस हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें इज्जत से देखा जाने लगा। महज 16 साल की उम्र में तलत महमूद ने वीरदास जिगर जैसे नामचीन शायरों के कलाम ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया था। तलत महमूद स्कूली शिक्षा के बाद अलीगढ़ आ गए थे और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हुए शायरी शुरू की। इसके बाद तलत मुंबई चले गए। हालांकि तलत महमूद की एक बात जो दूसरे सिंगर से अलग थी कि वे बहुत सिगरेट पीते थे। उस वक्त के मशहूर संगीतकार नौशाद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। नौशाद अपने सिंगर्स को रिकॉर्डिंग से पहले सिगरेट पीने नहीं देते थे। बाबुल फिल्म के गाने मेरा जीवन साथी की रिकॉर्डिंग से पहले तलत जी ने नौशाद के सामने सिगरेट पीने लगे। इतना ही नहीं, तलत ने सिगरेट का धुआं उनके मुंह पर छोड़ दिया। तलत की इस हरकत से नौशाद बेहद खफा हो गए। इसके बाद नौशाद ने तलत के साथ कभी काम नहीं किया। कहा जाता है कि तलत को फिल्म बैजू बावरा में कुछ नगमे गाने का मौका मिलने वाला था, लेकिन उनकी सिगरेट वाली हरकत के चलते उनके हाथ से ये काम चला गया। तलत महमूद की आवाज में खास खनक थी, जिसे म्यूजिक कंपनी HMV ने पहचान लिया। 1941 में उनकी पहली गजल सब दिन एक समान नहीं को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा लागे तो से नैना, सपनों की सुहानी दुनिया जैसी क्लासिकल गाने भी उन्होंने गाए। 1944 में रिकॉर्ड तस्वीर तेरी दिल मेरा उनकी आज तक की सबसे ज्यादा हिट एल्बम रही। कोलकाता में उन्होंने तपन कुमार के नाम से काम किया। 1949 में वे मुंबई आ गए। यहाँ फिल्म आरज़ू के लिए अनिल विश्वास का कंपोज ए दिल मुझे कहीं ले चल उनका पहला हिट और पहला ब्रेक साबित हुआ। तलत महमूद को सेमी क्लासिकल गजल गायकी का फाउंडर कहा जाता था। उनकी गजल गायकी के इस खास अंदाज ने गजल गायकी की धारा ही बदल दी। आगे चलकर इस जोनर को मेहदी हसन जैसे महान गायकों ने फॉलो किया और जगजीत सिंह जैसी खूबसूरत आवाज गजल के चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गई। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले जब चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई भारत आए तो वो मुंबई भी गए। वहां कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद करीम चागला ने उनके सम्मान में एक संगीत सम्मेलन आयोजित किया। मानिक प्रेमचंद बताते हैं, उन्होंने तलत महमूद और गीता दत्त को चीनी प्रधानमंत्री के मनोरंजन के लिए बुलाया। आधे घंटे बाद चू एन लाई की शक्ल से लगा कि उन्हें इस महफिल में मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो आवारा फिल्म का गाना आवारा हूँ सुनना चाहते हैं। अब वहाँ मुकेश तो थे नहीं, इसीलिए आयोजकों ने तलत महमूद से ही अनुरोध किया कि वो ही आवारा हूँ गाकर सुनाएं।
तलत और गीता दत्त ने आवारा की ही धुन में उस गीत का मुखड़ा गाया। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, आवारा हूँ। फिर गीता दत्त ने भी इसी लाइन को दोहराया। तलत जी के मुंह से ये गीत सुनकर चू एंड लाई झूम उठे। इस सब के बावजूद मात्र 40 साल की उम्र में तलत महमूद का करियर का अंत शुरू हो गया था। आमतौर में गायक 40 साल की उम्र में अपने करियर के पीक पर पहुंचते हैं, लेकिन इस उम्र तक आते आते तलत की मांग कम हो चुकी थी। मानिक प्रेमचंद कहते हैं, ये अर्ली बर्नर आउट का केस था। 40 साल की उम्र में कोई इस तरह अपनी दुकान नहीं बंद करता। अपने करियर के पीक पर तलत अक्सर 3-4 महीनों के लिए वर्ल्ड टूर पर चले जाते थे। इसका भी उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। दूसरा, भारतीय फिल्मों में संगीत का स्वरूप बदल रहा था। शोर शराबे वाले संगीत हावी होने लगा था। गानों में शब्दों का महत्व कम होता जा रहा था और तलत महमूद इस पूरे माहौल में खुद को मिसफिट पा रहे थे। तलत जी को ये बात भी काफी बुरी लगती थी कि कई बार इनसे गवाने के बाद वही गीत संगीतकार दूसरे गायकों से गवा लेते थे। इस बात से वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। जहांआरा उनके करियर की आखिरी बड़ी फिल्म थी। बेहतरीन गानों के बावजूद ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी और 3 दिनों के भीतर ही ये थिएटर से उतर गई थी। इस फिल्म ने कई लोगों के दिल तोड़े थे, जिसमें तलत जी का भी दिल शामिल था। शहरजामा बताती है, तलत को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनकी आवाज कुछ तरह के गानों के लिए ही उपयुक्त है। उनको पता था कि शोर वाले संगीत में उनकी आवाज खोकर रह जाएगी। इसका उन्हें अंदाजा हो गया था। आपको बता दें कि तलत साल 1956 में विदेश कॉन्सर्ट में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी गायक थे। उन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल, अमेरिका के मेडिसन गार्डन और जीन पियर कॉम्प्लेक्स जैसे खचाखच भरे ऑडिटोरियम में शानदार परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा। तलत महमूद ने करीब 800 गाने गाए। 9 मई 1998 को पार्किंसन बीमारी से जूझते हुए तलत महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो किसी से बात तक करने की स्थिति में नहीं थे। मानिक प्रेमचंद बताते हैं, मेरे जीवन की सबसे दुखदाई याद है तलत साहब से उनके आखिरी दिनों में मिलना। पूरी दुनिया को अपनी आवाज से मदहोश कर देने वाला शख्स एक एक शब्द बोलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मेरा कलेजा बैठा जाता था कि काश उनकी तकलीफ मुझे लग जाती। रह रहकर तलत महमूद का गाया एक गीत याद आता था, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ना जी को जलाना, मुझे भूल जाना। तलत महमूद को कोई कैसे भूल सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।